बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस। ओके, तो हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास ये डेफिनेशन है कि द कोऑपरेटिंग वर्किंग ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम टू परफॉर्म अ प्रॉपर फंक्शन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्टिमुलस आता है, फॉर एग्जांपल रास्ते में आप जो है आ रहे हो और आप पाँव के नीचे क्या जाए नेल, ठीक है, यू आर एन बैर फुट, ठीक है, आपने कोई चीज पहना नहीं है, ठीक है, पाँव में, और आप जाते हो, ठीक है, और पाँव के नीचे कोई चीज आ जाए, ठीक है, तो सडनली आप क्या करते हो, ठीक है, सडनली आपको पता चल जाता है कि मेरे पाँव के नीचे कोई चीज आ गया, ठीक है। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और आपको किस तरह पता चलता है, हमारे पास प्रॉपर वर्क होता है, ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम का, और प्रॉपर सिस्टम के बाद क्या होता है, प्रॉपर रिस्पांस देता है। कुछ रिस्पांस हमारे पास जल्दी होता है, कुछ रिस्पांस टाइम लेता है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ओके, systematic working of various organ and organism producing a proper response to the stimulus is called coordination. Okay, दूसरा definition हमारे पास ये है, the process in which the body works is one unit. Okay, and its different organ and system and working in harmony with each other is called coordination. तो हमारे पास coordination है, for example breathing है, breathing हमारे पास जो है is the example of what, coordination. Okay, so for example the process of inhaling and exhaling of what, air and breathing organ हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो breathing होता है स्पेशल सिस्टम है, उसको क्या कहते हैं, respiratory system, respiratory system. so respiratory के सिस्टम के जरिए क्या होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, जब आप ब्रीथिंग करते हो, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है। जब आप इनहेलिंग करते हो तो उसमें वेरियस ऑर्गन होता है, फॉर एग्जांपल नोज है, ठीक है, फेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ठीक है, हमारे पास फिर और क्या है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या चीज आता है, ठीक है, एल्वुलाई। सो दीज ऑर्गन आर, हमारे पास ये ऑर्गन क्या करते हैं, प्रॉपर हमारे पास काम करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम के अंडर, वो सिस्टम क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओके, तो आपका जो होता है, ठीक है, इनवॉल्व एंड हमारे पास क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हम प्रॉपर इनहेलिंग करते हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी को ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ठीक है, तो बॉडी रिस्पांस देता है कि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, फिर हम क्या लगाते हैं, ऑक्सीजन गैस लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम वेंटिलेटर पर लगते हैं, वेंटिलेटर को उस बंदे को क्या लगाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, इफ नेल कम्स, ओके, इफ नेल कम्स अंडर और barefoot, you once left our foot and fall out the nail. The example show all organs in our body and work coordination and control method. Okay, हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस और कंट्रोल, ठीक है, तो एक प्रॉपर हमारे पास एक प्रॉपर ऑर्गन प्रॉपर सिस्टम के अंडर काम करता है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जब स्टिमुलस आते हैं, चेंज इन इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ओके, तो इसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या देता है, रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, कंट्रोल है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमारे पास इसका फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है कोऑर्डिनेशन का। नंबर 1 इज enables organisms to respond to happening in the world around. दुनिया में आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो उसको कोऑर्डिनेशन उसका नहीं है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो अक्सर क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, उसका ब्रेन ठीक नहीं, वो पागल होता है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रेन काम करने का प्रॉपर सिस्टम रिस्पॉन्ड करना, तो बंदा जो है दुनिया में जो भी कोई भी चीज कोई काम होता है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान को उसके बारे में पता होता है, ठीक है। सेकंड वन इज प्रोवाइड बेस्ट चांसेस फॉर सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल के लिए क्या है, ठीक है, हमारे पास बेस्ट चांसेस फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए हमारे पास क्या है, ये बहुत ही अहम है। तीसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड होमोस्टेसिस इन द बॉडीज, ओके, हमारी बॉडी में जितना मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो प्रॉपर ऑर्गन्स और, ठीक है, एक सिस्टम के अंडर काम करता है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन, लेकिन ये सिस्टम अब और सारे सिस्टम क्या है, दे आर वर्क इन वन यूनिट, ओके, तो जब हमारे पास वन यूनिट पर काम करते हैं, ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, ओके। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली आपकी बुक में लिखा है, ठीक है, अगर पेज नंबर आप लोग देखिए 32 भी लिखा है ऑलरेडी, कि हमारे पास एग्जांपल दिया है, कोऑर्डिनेशन इज द वे इन व्हिच मसल वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट, व्हेन वी अप्लाई अ कैच अ बॉल, हम किसी बॉल को कैच करते हैं, ठीक है, ठीक है, या बॉल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि बॉल आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर, ठीक है, सिस्टम के अंडर काम करता है, हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। सो टाइप्स, हमारे पास 2 टाइप्स कोऑर्डिनेशन है, वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, अदर इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल
कोऑर्डिनेशन। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, दे आर अबाउट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम, ये अंडर द कंट्रोल में क्या होता है, नर्वस सिस्टम। ओके, सो नर्वस सिस्टम हमारे पास फिर क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, व्हाई, बिकॉज़ देयर रिएक्शन इज टाइम इज वेरी फास्ट। ओके, second one, message sent through nervous in the form of electrical impulses, neurons, message sent through in the form of nerves या neurons। okay, हमारे पास इसको nerves भी कहते हैं, neuron in the form of electrical impulses, short term process, for example heart beating and breathing। so nervous coordination is very fast as compared to chemical coordination, okay, because they are under the control of nervous system। okay, तो हमारे पास जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, और हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज स्लो एज कंपेयर्ड टू नर्वस कोऑर्डिनेशन। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन बिकॉज़ दे आर अंडर, ओके, ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, रिएक्शन टाइम इज स्लो, मैसेज सेंड बाय हार्मोन्स। ओके, तो हार्मोन हमारे पास ग्रीक वर्ड से रिलेटेड एक्साइट्स, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। सो केमिकल कोऑर्डिनेशन इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हार्मोन्स क्या है या न्यूरॉन, ये सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो हमारी बात जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एज कंपेयर्ड टू व्हाइल इन केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन आर कैरीड फ्रॉम द ग्लैंड्स टू टारगेट साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, हमारे पास कुछ हार्मोन्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प देते हैं, कुछ ग्रोथ में हेल्प देते हैं, कुछ ग्लूकोज लेवल मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास सारे क्या है, ये हमारे पास जो है बेसिकली अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, so हमारे पास the hormone secreted by endocrine gland, all these present, okay, are very slow, okay, all this process या all these process are present किधर endocrine glands में होते हैं, ठीक है, और very slow होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्लड में क्या होता है, secrete होता है, ठीक है। हमारे पास हार्मोन्स क्या होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में secretes होते हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन इज वेरी फास्ट, ओके, इसका स्पीड होता है 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड। ओके, अगर आपकी नाइफ लेते हो, ठीक है, या छुरी लेते हो, डायरेक्ट आपका हाथ लग जाता है, या हमारे पास कोई चीज हार्ड चीज है, ठीक है, उस पर हाथ लगता है, ठीक है, तो फिर हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे पास फिर हम जो है सारे जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, इसमें हम डिटेल से इंशाल्लाह करेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट क्या है हमारे पास, इसलिए कि इसका स्पीड 100 से लेकर 120 मीटर पर सेकंड तक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एज कंपेयर्स टू केमिकल कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या ब्लिंकिंग ऑफ आई है, ठीक है, अब हमारे पास टेस्ट है एक्सेट्रा, या हमारे पास हार्ट बीट है, ब्रीथिंग है। सो दिस बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्या डायरेक्ट ब्लड में हमारे पास हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है, और ये वेरी स्लो प्रोसेस है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्शन। ओके, तो और आप लोग इसके बाद हम, और हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है बेसिकली अगर हम एनिमल्स ले लें तो इनमें हमारे पास जो है दोनों कोऑर्डिनेशन होता है, बोथ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में सिर्फ हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन इसलिए होता है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन हमारे पास जो है टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द रिस्पांस टू स्टिमुलस ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स। ओके, केमिकल के जरिए उसके कोऑर्डिनेशन होता है किसी में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल, उसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा और केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा। और प्लांट्स में जो मल्टीसेलुलर, वो भी ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेलुलर प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स होके जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, तो उसमें सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन एक्शन की तरफ, ठीक है, या मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, ठीक है। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन, ठीक है। हमारे पास जो कंपोनेंट्स है देयर आर 5 जो है हमारे पास बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्शन हैव 5 कंपोनेंट्स। ओके, हमारे पास कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टिमुलस। ओके, तो स्टिमुलस से पहले हमें पढ़ना होगा स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो चीज हमारे पास जो है क्या लाता है, ठीक है, चेंज लाता है एनवायरनमेंट, उसको स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फैक्टर दैट कैन ब्रिंग्स अबाउट सर्टेन रिस्पांस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टिमुलाई कौन कौन सी चीजें एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल चेंज लाता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट में जो चेंज आता है, ठीक है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ठीक है, सेल के बाहर है या सेल के अंदर है, या बॉडी के बाहर है बॉडी के अंदर है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। इन जो चीज हमारे पास चेंज लाता है उसको स्टिमुलाई कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई क्या है, ठीक है, टच। अगर हम किस चीज को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो हमें पता चलता है, ठीक है, ये चीज गर्म है, ठीक है, ये चीज क्या है, ठंडा है,
लाइट, ठीक है, हमारे पास अगर लाइट ज्यादा हो, ठीक है, तो हमें पता चलता है, हमें रिस्पांस जो है हम देते हैं, डे की लाइट तेज है, लाइट स्लो है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, हीट क्या है, गर्म चीज, ये भी हमारे पास एक स्टिमुलस एनवायरनमेंट में गर्मी है, ठीक है। तो गर्मी की वजह से आपको क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल रिस्पांस क्या देते हो, आप नहाते हो, ठीक है, यार बातें क्या समर क्लास पहनते हो, ठीक है, गर्मी में समर। कोल्ड, अगर मौसम हमारे पास विंटर सीजन है तो आप विंटर क्लास पहनते हो, ठीक है, आप जो है गर्म कपड़े पहनते हो, ठीक है, तो आपको गर्म करते हो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टिमुलाई है, ठीक है। और क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर भी है हमारे पास, दबाव है, साउंड वेव्स, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स या माइक्रोबियल हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो बॉडी में मुख्तलिफ हमारे पास चेंज आ जाता है, ठीक है। इस चीज को क्या कहते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है ये चेंज कौन रिसीव करेगा, हमारे पास रिसेप्टर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, इट इज आल्सो कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, ओके। तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स है, ठीक है, सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट्स पार्टिकुलर स्टिमुलाई, हमारे पास डिटेक्शन करते हैं, रिसीव करते हैं, किस चीज को, जो हमारे पास डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, किस चीज के, स्टिमुलाई के, और उसके खिलाफ क्या कहते हैं, रिस्पांस, दिस कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब हमारे पास रिसेप्टर्स जो है, फॉर एग्जांपल कितने किस्म के हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम आते हैं, ठीक है, केमिकल रिसेप्टर, ओके, हमारे पास फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर, ओके, और हमारे पास क्या है, केमिकल रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर और मैकेनिकल रिसेप्टर, ओके। केमिकल रिसेप्टर हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल या ठीक है, केमिकल रिसेप्टर हमारे पास जो है किस चीज में, चीज को हमारे पास जो है रिसीव करते हैं केमिकल्स के फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास कौन से सेंस ऑर्गन है जो केमिकल को क्या करते हैं, हमारे पास जो है रिसीव करते हैं, हमारे पास क्या है, स्मेल, ठीक है, और क्या है, टेस्ट, ठीक है। सो हमारे पास ये कौन सी सेंस ऑर्गन है, नोज, स्मेल किसकी से हम जो है हमें पता चलता है कि खुशबू है, बदबू है, ठीक है, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट किसकी वजह से बज रहा है, टंग की वजह से, ठीक है, उसमें टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो केमिकल रिसेप्टर है, वी आर रिसीव इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, ओके, और हमारे पास सेंस ऑर्गन क्या है, नोज एंड टंग्स, ओके। तो नोज किस तरह हमें स्मेल के पता चलता है, खुशबू है, तो खुशबू केमिकल्स है, परफ्यूम है, ठीक है, बदबू भी हमारे पास जो होता है, ठीक है, मुख्तलिफ। और टेस्ट हमें पता चलता है, इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स, ये चीज जो है कड़वा है, ठीक है, या ये चीज जो है स्वीट है, ठीक है, बिटर है, तो ये भी हमारे पास कौन से रिसेप्टर से पता चले, केमिकल रिसेप्टर से। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स हमारे पास, ओके, दे आर रिसीव मैसेज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और हमारे पास फोटो रिसेप्टर क्या चीज है, आई, आईज जो है हमारे पास, जो हमारे आंखें है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास बेसिकली ये आईज जो है ये क्या रिसीव करते हैं, लाइट्स को, ठीक है। ऑडियो रिसेप्टर, ओके, ये फोटो रिसेप्टर हमारे पास विजुअल रिसेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। ऑडियो रिसेप्टर जो है, ठीक है, हमारे पास कौन से, ये हमारे पास दे आर रिसीव इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स, फॉर एग्जांपल ईयर, ठीक है, ईयर जो है हमारे जो कान है, ठीक है, उसकी वजह से हम कौन से आवाज सुनते हैं, ठीक है, हमारे पास वो ऑडियो रिसेप्टर है, ठीक है। और हमारे पास कौन सा है, लास्ट वन इज मैकेनिकल रिसेप्टर, ओके। अब मैकेनिकल रिसेप्टर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल स्किन, स्किन क्या है, ये मैकेनिकल रिसेप्टर है, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है, टू डिटेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, हमारे पास जो है रिसेप्टर फिर 4 किस्म के, केमिकल रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर और मैकेनिकल रिसेप्टर, ओके। तो हमारे पास जो है अब हम आते हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर जो है हमारे पास किसको मैसेज देते हैं, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर या कोऑर्डिनेटर्स। कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है, अगर दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम रिसेप्टर्स, अगर हमारे पास जो है केमिकल रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर है, ऑडियो रिसेप्टर है, मैकेनिकल रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये रिस्पांस जब रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन, ये तो इसको देते हैं कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर हमारे पास क्या है, ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर पे हमारे पास द ऑर्गन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन टू परफॉर्म प्रॉपर एक्शन आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स। हमारे पास जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, और हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्म हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम है।
तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या चीजें आती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। और हमारे पास ये मैसेज जो ले जाता है, ओके, हमारे पास इसका यूनिट है न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज या नर्व सेल या न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास है, केमिकल कोऑर्डिनेटर, ओके। सो केमिकल कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास रिसीव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, and the chemical coordinator के various endocrine glands play the role of coordinator. They receive information in the form of what, various chemical and send message by secreting particular hormone in blood, okay। तो हमारे पास ये कौन रिसीव करते हैं, endocrine gland, endocrine glands, okay। और हमारे पास ये सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, ओके। और हार्मोन हमारे पास क्या स्पेशल केमिकल सब्सटेंस है टू एक्साइट्स, ठीक है, जो सेक्रेट होते हैं डायरेक्ट किस चीज में, ब्लड में, ठीक है। तो इसके बाद जो कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो है बेसिकली ये अगर नर्वस कोऑर्डिनेटर है या केमिकल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, तो हमारे पास ये प्रॉपर है। इसके बाद किसको देखिए, इफेक्टर्स को, द प्रॉपर बॉडी व्हिच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पांस, ओके, उसको इफेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इफेक्टर्स अब हम ये डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इफेक्टर्स की तरफ, ठीक है, ओके। हम पढ़ रहे थे इफेक्टर्स, the part of body which receive message from coordinators and produce particular response। तो इफेक्टर हमारे पास क्या चीज होगा, मसल इन ग्लैंड्स, ओके, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टर है, ठीक है। सो इफेक्टर हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कंट्रोल सेंटर से मैसेज आएगा, ठीक है, अगर ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो इफेक्टर्स क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है तो हमारे पास इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू मसल इन ग्लैंड्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर इसमें क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, टू मसल एंड ग्लैंड व्हिच एक्ट एज इफेक्टर्स, ओके। तो हमारे पास इसके बाद जो है क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल, आसान एग्जांपल जनरल लाइफ में देता हूं। फॉर एग्जांपल किसी ने नॉक किया या किसी ने नॉकिंग की, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल नॉकिंग क्या है, स्टिमुलस। सो रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर जो है आपके कान जो है, ये रिसेप्टर है, सोनो रिसेप्टर, ऑडियो रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल आपको पता चला किसी ने नॉकिंग किया, ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेटर क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड मैसेज चला जाएगा, ठीक है, नॉकिंग हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या होंगे, इफेक्टर्स, ठीक है। तो आप जब जाएंगे मसल्स, तो आप मूवमेंट करेंगे ना, मसल को इस्तेमाल करके आप दरवाजे से बाहर जाएंगे और सुबह बंदी से मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, तो क्या होगा, रिस्पांस। तो अब हमारे पास अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सो पार्टिकुलर हार्मोन इन केमिकल कोऑर्डिनेशन, पार्टिकुलर हार्मोन कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू पार्टिकुलर टिश्यूज, ओके, या टू पार्टिकुलर टारगेट टिश्यूज which act as effector. For some hormone nephron act as cofactors, okay, similarly bones and liver act as cofactor for many hormones। तो हमारे पास ये जो है, ये हार्मोन्स जो है, ये केमिकल सब्सटेंस है, they are direct secrete into the blood, और ये हमारे पास क्या देता है, डायरेक्ट रिस्पांस है। रिस्पांस क्या है, the action performed by effectors on receiving the message from coordinator is called what, response। एग्जाम्पल, थ्रोइंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हार्ड। फॉर एग्जांपल स्त्री रखी है, ठीक है, और इस पर आप हाथ रखते हो, या आपको पता चलता है, रिस्पांस मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये क्विक रिस्पांस है। द मोमेंट टुवर्ड ऑफ द फ्लावर टुवर्ड सनलाइट, तो क्या है, ये रिस्पांस क्या है, स्लो है। तो हमारे पास जो फॉर एग्जांपल नर्वस कोऑर्डिनेशन है या नर्वस कोऑर्डिनेशन जो रिस्पांस है वो क्या है, शॉर्ट टर्म, ओके। तो ये हमारे पास जो है क्या रिस्पांस होगा, बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास शॉर्ट लिविंग रिस्पांस होगा, व्हाइल हमारे पास जो नर्वस केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो, बट हमारे पास ये भी रिस्पांस देता है, लेकिन इसका रिस्पांस क्या होता है, स्लो। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो इसमें क्या होगा, स्टिमुलस होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब स्टिमुलस होगा, ठीक है, तो स्टिमुलस जो है ये रिसेप्टर्स जो है हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है। तो रिसेप्टर हमारे पास क्या है, सेंस ऑर्गन है, ठीक है। हमारे पास रिसेप्टर जो है क्या, ये ऑर्गन है, तो टिश्यू और न्यूरोसेल्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटर या कंट्रोल सेंटर क्या होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। तो ये मैसेज देगा, इफेक्टर क्या होगा, इन फॉर्म नर्व इंपल्सेस, ठीक है। और इफेक्टर क्या होगा, कंट्रोल सेंटर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और इफेक्टर क्या है, मसल एंड ग्लैंड, ठीक है। और रिस्पांस हमारे पास क्या होगा, ठीक है, फिर इसके बाद रिस्पांस मिलेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है आपको पता है कि स्टिमुलस होगा, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर क्या होगा हमारे पास, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, वो हार्मोन सीक्रेट करेगा, ठीक है, वो केमिकल सीक्रेट कर जिसको हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हार्मोन डायरेक्ट किधर सीक्रेट होगा, ब्लड में। इफेक्टर हमारे पास क्या होगा, बोन्स होगा या लीवर होगा, ठीक है, इट इज आवर इफेक्टर, ओके।
तो ये दो हमारे पास क्या थे, एग्जांपल थे, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूरॉन क्या चीज है, ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और इसकी यूनिट पढ़ेंगे न्यूरॉन, ठीक है। और न्यूरॉन इसके बाद पढ़ेंगे हमारे पास नर्व सेल्स, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ओके, ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, और आखिर में हमारे पास क्या है, मिक्स न्यूरॉन है, ठीक है, या मिक्स नर्व्स। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आज का लेक्चर खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम।